टू परमिशन मिल गया ना। Today we are discussed management accounting unit 3. Firstly, I started what is accounting. First, accounting is an important and all concept in business management. Accounting is important होती है और all concept होता है business management का. Second, the concept came into existence with the growth of business, economic and banking. जो अकाउंटिंग है मतलब जो बिजनेस की ग्रोथ, बैंक और बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. Third, accounting can be defined as the practice of recording financial transaction passing to businesses the systematically and comprehensive manner based as a set of rules. अकाउंटिंग इसको डिफाइन किया जाता है प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन इसको रिकॉर्ड कर सके, मैनेज कर सके सिस्टमेटिक तरीके से, और उसके रूल्स जो है उसको कॉम्प्रहेंसिव मैनर से कंपेयर कर सके, और जितने भी अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको मैनेज कर सके, इसे रिकॉर्ड कर सके, इसलिए अकाउंटिंग का यूज होता है, इम्पोर्टेंट होता है. The concept of accounting is essential for managers as it can be applied to day-to-day activities of organization. जो concept of accounting है वो day-to-day organize होते जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता बढ़ते जा रही है. Managers need to be well with the basic accounting concept in order to understand cost, revenue and profit. Hello Pihu. Hello पीहू है. हाँ हाँ हाँ. ये वाला पॉइंट समझाओ ना. मैनेजर्स नीड टू बी वेल, ये वाला. Order to understand cost, revenue and profit वाला. हाँ. ओके मतलब मैनेजर्स को जरूरी होता है कि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जाने, और मतलब उनको जरूरी होता है कि उनको पता चलना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग में उनका मेन चीज क्या उनको पता रहना चाहिए कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो ये मैनेजर्स को जानना जरूरी होता है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उनको इसका ही आइडिया नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं मैनेज कर पाएंगे ना फाइनेंस या अकाउंट्स किसी भी कंपनी का. ठीक है. उसका अकाउंटिंग इज टू इंश्योर द फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशनल. ये वाला भी समझा दो. Hello, hello, हेलो हेलो. hello. I have one doubt. What is revenue? पीहू बताएगी. पीहू. देखो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, अभी कोई भी इनकम या प्रॉफिट जो हमारे पास है, लाइक हमने किसी कंपनी में काम किया, हमने इनकम कमाया, ठीक है, कोई भी सैलरी वगैरह कमाई, तो वो एक टाइप पे रेवेन्यू बोल सकते हैं, लेकिन उसको पूरा रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, पार्ट ऑफ रेवेन्यू होगा. रेवेन्यू कब बोलेंगे, जब वो हमारे कॉस्ट कवर कर सके, लाइक उसको हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं पर्सनल यूज, और उसको फ्यूचर में कॉस्ट कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. जैसे किसी भी कंपनी में वो लोग एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ प्रॉफिट निकाल के रखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो इनकेस फ्यूचर में, जिसमें कंपनी को पैसे वगैरह की जरूरत पड़े, तो बार बार तो बैंक लोन नहीं देगी, बोलेगी अभी तुमने लोन लिया वापस तुमको तुम्हारा कॉस्ट कवर करने के लिए दे, क्या कोई है प्रूफ कि तुम वापस दोगे, तो वो अपने रेवेन्यू में से, अपने रिजर्व में से उसको यूज करती है, उसको यूटिलाइज करके वो अपना कंपनी का जो भी कॉस्ट या एक्सपेंस रहता है वो कवर करती है. ओके मतलब एज पर यू सेड कि कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन में से वो सम परसेंटेज प्रॉफिट को सेव करती है इन केस ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन, या फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको कवर अप करने के लिए. हाँ. ओके. हाँ पीहू ने एक स्लाइड आपकी से. पीहू. हाँ. Okay, accounting is a system of recording and summarizing the financial transaction of a business and reporting the result of accounting to the appropriate authority.
जैसे कि हमको पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं कि इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सॉरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या है, ये हमें क्या लाके देने वाला है, प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, और इसको मतलब किस चीज से रिलेटेड है, कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, किससे रिलेटेड है, ये हम अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू हम क्लियर करते हैं। ओके, देन वो बिजनेस को भी हेल्प करता है, कैसे, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं और फिर वो जर्नल एंट्री पास होने के बाद वो कई प्रोसेस से गुजरता है, एंड द लास्ट स्टेप उसमें हमें पता चलता है कि हमें जो हमारी बिजनेस है, हमारी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, मतलब इन शॉर्ट रिपोर्ट देता है। एक हमने जर्नल एंट्री की, वहां से हम लास्ट स्टेप हमारा बैलेंस शीट वाला होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो अकाउंटिंग उसमें भी हेल्प करता है। देन अकाउंटिंग इज नॉट ऑन अ टाइम एक्टिविटी, वन आई गेस इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉट वन टाइम एक्टिविटी आना चाहिए, एक टाइम एक्टिविटी नहीं होती कि एक बार करके रख दिया तो हो गया, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना, rather it is process that helps in maintain systematic record of all the financial transaction to avoid any possible error. Okay, अकाउंटिंग एंट्री वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, हमको उसको कंटिन्यू करना रहता है, जैसे जर्नल में किया, देन लेजर में किया, देन लेजर के बाद आगे जाता है। ओके, तो वो एक टाइप की नहीं होती, एक टाइम की एक्टिविटी नहीं होती है, हेलो वो कंटिन्यू होती रहती है। हाँ हेलो, व्हाट इज लेजर एंड व्हाट इज जनरल? हाँ, वो आगे है। अभी कैसे अगर हम बेसिक से जाएंगे ना तो वो हमें आगे समझ में आएगा, है इसके आगे है, उसकी स्लाइड भी है। ओके ओके ओके, देन अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही है, वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं परचेस के, सेल्स के एंड ऑल, ये सब अकाउंटिंग में होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। देन मेथड, उसको कैसे रिकॉर्ड किया है, अगर कोई अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो वो क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो क्यों किया है, ये एसेट है तो सॉरी ये डेबिट, इसको डेबिट बैलेंस ही क्यों दिया, इसको क्रेडिट बैलेंस ही क्यों दिया, देन उसको इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। ओके, देन रिजल्ट, हमको जो चाहिए मेन, हम क्यों अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, कॉमन सेंस की बात है, हमें रिपोर्ट चाहिए कि हमारे बिजनेस में जो भी एंट्रीज सॉरी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लेस हो रहे हैं, उसमें कहीं हमको पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है क्या। ओके, तो ये रिजल्ट को हमको रिजल्ट मिले, इसमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। ओके, देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है, पहला तो बिजनेस ओनर एंड मैनेजमेंट, ये है जो भी बिजनेस चलाता है वो यूज करता है, एम्प्लॉयज के लिए यूज होता है, देन कोई बायर है उनके लिए यूज होता है, सप्लायर के लिए होता है, क्रेडिटर, शेयर होल्डर। अभी ये लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ शेयर होल्डर का। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर ऐसे ही अपने पैसे किसी भी कंपनी में नहीं लगाता है, वो क्या करता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखता है कि इनकी कंपनी क्या हो रही है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, क्या हो रहा है। अगर प्रॉफिट में जा रही होती है या मीडियम लेवल पे भी होती है ना, तो भी वो एक टाइम पे सोचता है कि हाँ भाई आधे पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर वो लॉस में जा रही है तो कोई भी शेयर होल्डर पागल नहीं है कि हाँ मैं कर देता हूँ, मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, यही हेल्प करता है शेयर होल्डर्स को, कि मतलब उनको ये इंसाइट मिलता है कि कंपनी का क्या हो रहा है, आगे बढ़ने वाली है, फ्यूचर है कि नहीं। ओके, सेम वैसे ही बिजनेस ओनर एंड मैनेजमेंट, इन लोग को पता चलता है कि अगर ये आगे मतलब लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ऑडिट वगैरह करके पता करते हैं। ऐसी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स थे सब। ओके, कोई इसमें से डाउट? नहीं है पीयू, नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके, मानसी कंटिन्यू। हेलो हेलो, हाँ वो प्रीवियस करो ना, स्लाइड को प्रीवियस करो। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या मतलब होता है, मतलब अभी मैं मेरे को कोई कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसा आपने एग्जांपल दिया शेयर होल्डर, मैं कोई शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए एज अ शेयर होल्डर कि भाई नहीं ये कंपनी का प्रॉफिट है या ये कंपनी मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? अच्छा ठीक है, अभी अभी एज अ शेयर होल्डर मत सोचो, एज अ कंपनी सोचो। ठीक है, कंपनी के हम्म, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप काम ओके कर रहे हो, देन
वहां पे सबसे पहले आपका ओके। हमने ये सुना है कि सबसे पहले अकाउंटिंग के टर्म में हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो वो जर्नल एंट्री कहाँ से आती है? वही 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 पूछ रहा हूँ, व्हाट इज जनरल एंट्री, मैंने आपको हाँ पहले भी वही पूछा, वहीं से तो क्वेश्चन हाँ, आता है। एक्चुअली आगे स्लाइड है लेकिन मैं अभी क्लियर कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना देखो, हाँ, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो बस। जर्नल एंट्री पास होती है ना, तो एक प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का, जैसे बैंक डॉक्यूमेंट, सॉरी बैंक डिटेल्स, कि हाँ यहाँ लेन देन हुई है, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी जर्नल क्रिएट करती है। ओके, इनवॉइस हो गया। अभी एक शॉप है, ओके, कोई मॉल वगैरह है, वहां पे टैली का काम हो रहा है, वो टैली कब इनवॉइस वगैरह बना के देती है? कब? जब ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट? मतलब आपका कहना ऐसा है कि मैं कोई मॉल में गया, मैंने कपड़ा परचेज किया, एक जीन्स लिया, हाँ तो मैंने हाँ हजार रुपया दिया शॉप वाले को, हाँ ठीक है ना, मैंने गूगल पे किया, तो उसमें हाँ मेरे सेविंग अकाउंट से उसके करंट अकाउंट में एंट्री हुआ कि मेरा 1000 रुपीज हाँ क्रेडिट हुआ, तो फिर वो हाँ मेरे को बिल बना के देगा उसका। हाँ, तो और वो वो बिल के जो हाँ वो बिल मेरे को क्यों दिया, क्योंकि मैंने 1000 रुपया उसको दिया, तो उसके अगेंस्ट में एंट्री हुआ कि हाँ मैंने ये नहीं 1000 रुपये नहीं का नहीं जीन्स नहीं 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 नहीं, ये किसका हुआ, ये क्या हुआ, ये उसने डॉक्यूमेंट बना के दिया। वो इनवॉइस जो होता है ना, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एंट्री कब हाँ होगा? जब, भी बता रही हूँ, सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में? इनवॉइस क्या हो जाएगा? जो वो हमको देगा ट्रांजेक्शन का प्रूफ, कि हाँ ये हाँ बिल जो ओके है ये हमारा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, मतलब ये प्रूफ है कि हमारे ओके, बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, हुआ है, यस एग्जैक्टली, हाँ। देन, एक सेकेंड, हाँ, देन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मिला। अब जो हमारे पास इनवॉइस है उसकी कॉपी वो मॉल वाले के पास भी होगी, हाँ होगी। तो वो क्या करेगा? उसका, वो अपने बुक्स में कि हाँ मैंने इतने इतने कपड़े बेचे, ये प्रूफ है मेरे पास, उसके थ्रू वो जर्नल एंट्री पास करेगा। और जितने नंबर ऑफ जीन्स वगैरह या जो भी मटेरियल उसने बेचे हैं, वो सबके अमाउंट और यूनिट वगैरह वो मल्टीप्लाई वगैरह करके, कैलकुलेट करके निकाल के वो जर्नल में रिकॉर्ड करेगा कि सोल्ड, ऐसे मतलब जीन्स अकाउंट या मटेरियल अकाउंट सोल्ड टू कस्टमर, ओके, या सेल्स टू सेल्स उसका अकाउंट ऐसे डाल सकता है। मतलब वो अपना ये क्या बोलते हैं, वो टैली के अंदर जर्नल जब एंट्री लेगा, हाँ या फिर या फिर कोई उसका सॉफ्टवेयर रहेगा, पर्सनल सॉफ्टवेयर रहेगा उसका, शॉप वाले का, हाँ उसके अंदर वो हाँ एंट्री लेगा, तो ये हाँ, एंट्री वो सेल्स के लेजर में एंट्री लेगा कि मैंने इतना सेल किया है। नहीं, वो अभी पहले एंट्री नहीं लेगा, वो जब हमें देता है ना इनवॉइस, तो वो हाँ मैं अपने समझ पास गया, इनवॉइस बना, इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, इनवॉइस मेरे को मिल गया, फिर एक कॉपी हाँ, उसके पास रहती है, फिर अब जब वो इनवॉइस के अपना बाद जर्नल ट्रांजेक्शन, बनता है। हाँ वो अपना ट्रांजेक्शन हाँ, चेक करेगा कि मैंने कितने रुपए का माल सेल किया एक महीने के अंदर, उसको चेक करना है, तो वो हम्म, बिल से क्रॉस वेरीफाई करेगा, मतलब वो बिल का एंट्री टैली में करेगा कि हाँ मैंने जर्नल में करेगा, इतना। नहीं टैली में नहीं करेगा, वो जर्नल में करेगा। तो जनरल कहाँ पे ओके, होता है, मतलब ऐसा कॉपी रहता है, बुक रहता है। हाँ वो बुक रहता है। अभी हम लोग बुक बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में बुक नहीं होता, वो कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड होता है। पहले बुक होता था, अब कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड होता है। ओके, तो एक्सेल शीट में वो डालता है एंट्री को। हाँ एक्सेल शीट हम मान सकते हैं, वो डिपेंड होता है कंपनी या बिजनेस पे। कोई कोई बिजनेस जो कंपनी रहती है वो जर्नल नहीं रिकॉर्ड करती है, वो डायरेक्ट इनवॉइस से लेजर वगैरह रिकॉर्ड करती है। ओके, ओके। तो कैसा है, ये हमको क्यों बताया गया? ताकि हमें डीप नॉलेज हो कि यहाँ से यहाँ क्यों आए हम लोग, मतलब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से हमने लेजर में क्यों किया। और लेजर इसके लिए होता है ना, जैसे जर्नल होता है वो बड़ा होता है, उसमें हमें लिखना होता है पहले डेबिट क्या किया, फिर नीचे क्रेडिट क्या किया, फिर नरेशन। लेकिन लेजर क्या होता है, वो एक प्रॉपर सिंपल फॉर्मेट रहता है, डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का एक कॉलम। तो हमें बार बार ये नहीं देखना पड़ता है कि डिटेल में कितना बड़ा है, लाइन टू लाइन जाता है, यहाँ क्रेडिट हुआ है, यहाँ डेबिट हुआ है, ऐसा। ओके, जस्ट, मतलब समझ लीजिए हम दोनों ने कोई बिजनेस किया है, ठीक है, हाँ और मेरे को चेक करना है कि मैंने आपको कितना पेमेंट दिया, जैसे आप मेरे सप्लायर हो या आप मेरे वेंडर हो, हाँ, ठीक है ना, तो मैं, हाँ तो आपने बोला कि मेरा 1 लाख रुपए बाकी निकल रहा है, मेरे को दिखाओ, तो मैं तुम्हारा लेजर मांगूंगा कि मुझे अपना लेजर दो, मैंने तुमको कितना पेमेंट किया है वो हम दोनों के लेजर, लेजर एंट्री में लेजर दिखेगा, क्यों ऐसा ही मांगना होता है? है। इनवॉइस भी तो मांग सकते हैं ना। इनवॉइस मिसमैच हो गया है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इनवॉइस से डेटा मैच नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैंने पेमेंट कर दिया है, आप बोल रहे हो पेमेंट नहीं हुआ, अब जाके हाँ, कंफ्यूजन दूर करना है तो फिर लेजर से चेक कर सकते हैं ना हम लोग। लेकिन लेजर में क्यों चेक करना है? लेजर में चेक करने के लिए तो हमें सिस्टम में पूरा अंदर तक जाना पड़ेगा, राइट? उसमें भी तो ढूंढने में टाइम लगता है ना।
अभी इतना सारे लेजर में हम एक आदमी का लेजर कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे? इतनी इन शॉर्ट जनरल में उसको पता चलता होगा ना एट द एंड या एट द एंड ऑफ द मंथ कि मैंने कितना कमाया है, कितने प्रोडक्ट गए हैं, जिसमें वो टैली करता होगा कि अगर मैंने 100 प्रोडक्ट तो 20 प्रोडक्ट बेचे और इतने इतने पैसे क्रेडिट हुए मुझे। हाँ, तो वो किस में रिकॉर्ड होता है? वो Journal जर्नल में में ना? रिकॉर्ड होता है। हाँ, जर्नल में। एक्चुअली हर्ष, हाँ, एक्चुअली बताओ तुम कहाँ पे कंफ्यूज हो कि मतलब लेजर का एक्चुअल काम क्या रहता है, राइट? मेरे को तो कंफ्यूजन ये सबसे पहला कंफ्यूजन यही है। हाँ। हम जो बात कर रहे हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिजनेस रहता है। अभी समझ लो कि किसी का सुपर मार्केट है, उसको हाँ। तो 10 तरह के लोग आते होंगे, 10 तरह का आइटम बेचना होगा, तो कैसे हाँ। आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने क्या बेचा, कितना बेचा? उसके लिए फिर जनरल रिकॉर्ड कैसे करना है, लेजर कैसे देखना? मेरा बिल तो बना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हाँ, सुनो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सुनो, बेसिक पे आते हैं। बिल बना के देते, बिल का रिकॉर्ड्स रखेंगे वो, राइट? हाँ, बिल बिल के थ्रू वो लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है? कोई मतलब एक आपके पास ऐसा कोई मतलब सैंपल वैंपल है जनरल कैसा दिखता है, ऐसा कुछ मतलब कोई फोटो वगैरह जनरल कैसा होता हाँ, है? एक सेकंड, एक सेकंड है इसमें। हाँ, ये देखो, दिख रहा है। तुम्हारा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं हाँ, दिख नहीं रहा नहीं है। दिख अभी रहा है दिख, तुम्हारा। स्क्रीन एक सेकंड शेयर है। करना। हाँ हाँ, क्या टॉर्च मार रहे हैं? एक सेकंड कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? दिख रहा है पीयूष? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ये जर्नल एंट्री, इनवॉइस और जर्नल एंट्री, सॉरी, जर्नल में डिफरेंस समझ आया? इनवॉइस अलग होता है, जर्नल अलग होता है। ओके, मतलब हाँ। जनवरी को अकाउंट नेम मतलब डेबिटेड अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, मतलब ओके मेरा ओके, और आपका ठीक बिजनेस है। हो रहा है तो। नहीं नहीं, अभी जो तुमने बोला ना जीन्स खरीदा था, उसका बताती हूँ। तुमने हाँ, खरीदा था जीन्स, ठीक है? तो हम्म, सेल हुआ, मैंने क्या किया, मैं अपने बुक में जर्नल में रिकॉर्ड करूंगी। तुम्हें मैंने इनवॉइस दे दिया, अब मैं उस हम्म, इनवॉइस का जो प्रूफ है मेरे पास डुप्लीकेट, उसके थ्रू मैं जर्नल रिकॉर्ड करूंगी। अब उसमें क्या हाँ, किया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं अपना सेल समझूंगी कि मैंने सेल किया। हाँ, तो सेल का आपके में पैसा बैलेंस, क्रेडिट हाँ, हुआ पैसा आपके अंदर। हाँ, सेल का बैलेंस क्रेडिट क्यों हुआ? सेल को हम्म, क्रेडिट में ही क्यों डाला मैंने? क्योंकि वो पैसा हमारे अकाउंट में आया है किसी और के अकाउंट से, तो सेल ही हुआ ना, हाँ, क्रेडिट हुआ है देन, ना, अमाउंट क्रेडिट हुआ है हमारे अकाउंट। हाँ, तो टू हाँ, सेल्स नीचे आएगा। और हम्म, ऊपर मैं पर्सन का नाम डालने की जगह ये भी डाल सकती हूँ कि ये मटेरियल सेल किया मैंने। हम्म, हाँ, ठीक है, चलो अच्छा, पर्सन का ओके, नाम डाल देते, ठीक है? XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? ओके। देन अब इसको उठा के मेरे को लेजर में डालना है। ये रहा लेजर, ओके? जीएफ क्या होता है, जीएफ? जीएफ नहीं, वो जेएफ है, जर्नल हाँ, फोलियो, जीएफ वो ठीक है। बताती हूँ मैं। वो इतना ह्यूज कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लाइक हम लोग बुक बनाते थे पहले, हम छोटे थे, बुक्स में हम लोग ऊपर नंबर नहीं देते जाते थे कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ये जेएफ उसमें यूज होता है वो ना। एक सेकंड ना, इसमें भी एक और कॉलम आता है एलएफ करके। इसमें उसका मतलब होता है लेजर फोलियो। फोलियो मतलब वो ओके, होता है, वो पहले के जमाने में नहीं, वो पत्ते वो लोग रखते थे, बुक मार्क। अच्छा, हाँ, तो मतलब एलएफ मतलब वही हो गया। जैसे अभी यहाँ 1 जनवरी की एंट्री की हमने, यहाँ पे हम्म, हम एलएफ लिखेंगे, समझ लो हमारा लेजर नंबर 13 है, हम्म, ठीक है? यहाँ पे हम्म, हमने एलएफ के कॉलम में लिखा 13, मतलब ये वाली जो एंट्री है ना, वो यहाँ हम्म, के 13th नंबर वाले में हमारी एंट्री मिलेगी लेजर के, ओके? जो 13th एंट्री होगी लेजर की, मैं हम्म, एक काम करो, ये भूल जाओ, मैं बाद में एक अच्छा एग्जांपल, मतलब एक अच्छा ना लिख के नोट्स में डाल दूंगी तो समझ में आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही बेसिक है, वो मैं भेजती हूँ। ये लेजर फॉर्मेट समझ में आया, लेजर में कैसे डालते हैं? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं समझ आया, टू बी फ्रैंक। जर्नल वाला समझ आया? जानवर का समझ आया, पर मेरे को वही वही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है कि जैसे कोई लाइव एग्जांपल, मतलब क्या क्या है कि आप शायद अकाउंट में काम कर रहे हो तो आपके पास हो कोई कि देखो ये कंपनी का था, इसमें से इसमें आया, ये क्या एग्जांपल में मेरे को डाउट आ रहा है।
लाइव मतलब कोई कंपनी के अंदर कैसा होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में कैसे काम करता है लाइव अब में देखे वे तो? हाँ, ये देखो इधर एक एग्जांपल है। देखो अभी 5 सितंबर को फर्नीचर परचेस किया 60,000 का। ओके, नहीं, वो दूसरा स्लाइड है, ये फॉर्मेट ऑफ लेजर आ रहा है आपका स्क्रीन शेयरिंग में। ये एक सेकंड ना, नेटवर्क इशू है एक सेकंड। एक्चुअली पूनम मेरे को वापस होस्ट बनाओ, वो होस्ट डिसेबल हो गया है। हाँ कर दिया। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। एक मिनट। हाँ हाँ, जो माइक बंद है ना वो वाला। तुम अभी खुद ही होस्ट बना सकते हो क्योंकि अभी मुझे होस्ट बनाने का वो नहीं है। तुम हाँ हाँ, अभी एक सेकंड। खुद बना सकते हो। हाँ, अब दिख रहा है जर्नल एंट्री का एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ जनरल एंट्री दिख गया, शिट यार, दिखा हाँ। दिखा। हाँ, तो ये एक एंट्री का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, पहली एंट्री 5 सितंबर की है, मतलब 5 सितंबर को कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वहां पे कोई कस्टमर गया खरीदने के लिए फर्नीचर। उसने फर्नीचर खरीदा 60,000 का। अभी हम अ, अभी हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि मैं भूल गई। हाँ, हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड एक फर्नीचर मतलब फर्नीचर बेचता है, उसकी कंपनी है। ओके, और वहां पे एक आदमी गया या कोई भी गया फर्नीचर खरीदने के लिए। उसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री हुई। अब इसको क्या करेंगे, इसमें अच्छा हाँ, जर्नल और लेजर का ना एक की डिफरेंस है। जर्नल में हम कभी भी चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम एक बार लेजर में डाल देते हैं ना, तो उसमें कभी चेंज नहीं करते। ओके, देन यहाँ से उठा के हमने जर्नल से उठा के इसको लेजर में डाल दिया। फिर से नेटवर्क गया क्या? दिख तो रहा था अभी। आखिरी गेंद तक जाने का वो स्लाइड वापस करो ना जनरल वाला। हाँ, बस यही यही रखो, उसमें ही डाउट है मेरे को। हाँ हाँ इसमें लिखा है फर्नीचर, कोई बंदा आता है कैश में फर्नीचर परचेस करता है 60,000 का, ठीक है ना? हाँ तो हाँ, वो तो कंपनी के अंदर क्रेडिट में पैसा आना चाहिए ना। यहाँ पे तो डेबिट के कॉलम में भी 60,000 है, क्रेडिट कॉलम में भी 60,000 है। क्योंकि दोनों में आएगा ना वैल्यू, वैल्यू एक में थोड़ी आएगा। अच्छा, जर्नल में हम लोग डबल, अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, पता है? हम तो इंजीनियर, हमको कैसे पता होगा? अच्छा नहीं, पता है। मेरे को लगा सुना होगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये ना एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट, ये दो हमेशा कभी भी एंट्री होती है ना, ये दोनों कंपलसरी होती है। ओके, डेबिट और क्रेडिट के अलावा कोई तीसरा है नहीं। जो एंट्री होती है यही वाली होती है, चाहे कितने भी अकाउंट ऊपर डेबिट हो या कितने भी नीचे हो क्रेडिट, तो वो क्या होता है, दो ही होती है डबल एंट्री, डेबिट की और क्रेडिट की, कंपलसरी होती है। वैसे ही जैसे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री कंपलसरी होती है, अमाउंट भी दोनों को डालना कंपलसरी होता है। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ उन्होंने कैश पे किया लेकिन फर्नीचर खरीदा नहीं है।
खरीदा है ना, जब उन्होंने खरीदा है तो उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना कि हाँ इतने का खरीदा है, कैश मिला है इतना, खरीदा है इतना, ओके, ताकि वो बैलेंस हो, एट द एंड बैलेंस होना चाहिए, ओके। जो खरीदा है कैश, वो तो पार्टी ने खरीदा ना, सामने वाली पार्टी ने खरीदा ना, कंपनी को क्या लेना देना है, कंपनी के तो ठीक अकाउंट है, में पैसा आ गया ना। अच्छा ठीक है, अगर वहां पे मैं नील कर दूं, ठीक है, हम फर्नीचर में मैं कुछ नहीं लिखूं, जब हम उसको टोटल करने जाएंगे तो क्रेडिट 60,000 आएगा और डेबिट तो फिर 0 आएगा, तो बैलेंस थोड़ी होगा। बैलेंस होना जरूरी होता है ना, बैलेंस शीट में बैलेंस होना जरूरी होता है ना। दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं डेबिट तो फिर तो वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेबिट तो कस्टमर के अकाउंट से हुआ है ना, डेबिट तो एबीसी लिमिट के अकाउंट से नहीं हुआ है ना। हाँ, लेकिन फर्नीचर की भी तो वैल्यू है ना 60,000। तेरे को पूछी ना तभी मैं। मतलब वो 60,000 कंपनी में से जो फर्नीचर गया, एबीसी लिमिटेड में से जो फर्नीचर, फिजिकल फर्नीचर गया, उसका वैल्यू हमने डेबिट किया, और जो कस्टमर ने पैसा दिया उसका वैल्यू हमने क्रेडिट किया। हाँ, इससे हमें क्या पता चला कि जितना हमारा जितने का हमारा माल था उतना पैसा उसने दिया है, बैलेंस हो गया। अच्छा, नहीं दिया होता, कम दिया होता हाँ, तो लॉस हो। ओके, ओके, हाँ, अभी ऐसा बोलिए तो समझ हुआ, मैं अभी मेरे को समझ हुआ। मैं यही तो बोल रही हूँ तब से। आपने ऐसा नहीं बोला कि जो ओके अमाउंट गया उसका आपने वैल्यू मेरे को दिया, इसके लिए दिया, इसके लिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ। ओके, तो फिर वो जर्नल क्लियर हुआ। हाँ, हो गया। अब लेजर, ठीक है, अभी इसको उठा के हम लेजर में कैसे डालते हैं। ये जो टू वाला होता है ना, टू, जिसके आगे टू लिखा होता है ना, वो हमेशा डेबिट साइड में जाता है, ये वाले साइड में जाता है, डेबिट वाले, ओके। और जहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसके आगे डेबिट लिखा होता है, वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है और उसके आगे बाय लगता है, बाय फर्नीचर अकाउंट। मतलब फर्नीचर अकाउंट गया, मतलब फर्नीचर अकाउंट के थ्रू हमें इतना कैश मिला, फर्नीचर बेचा तो हमें इतना कैश मिला, ओके। ओके पीहू। ठीक है, हर्ष, कोई डाउट। नहीं, नहीं, नहीं। ओके ठीक है, अब ये लेजर में जो भी जाता है वो फाइनल होता है, अब इसके बाद चेंज नहीं कर सकते, या तो डायरेक्ट आप डिलीट करो या जो भी है कंपनी में बात वगैरह करके लो, चेंज नहीं कर सकते। जो चेंजेस करना है हम यहीं पे कर सकते हैं, ओके। देन इसके बाद क्या आता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। अब उसमें क्या करते हैं, जो जो हमने लेजर में रिकॉर्ड किया ना उसको ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। ये देखो, ये अभी फर्नीचर और परचेस का दिखाती हूँ, फर्नीचर इधर नहीं दिख रहा है, सॉरी सेल्स का दिखाती हूँ, सेल्स था ना हमारा एंट्री, कैश था, सॉरी, कैश का दिखाती हूँ, कहाँ गया, कैश ही नहीं है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। परचेस और सेल्स का देखते हैं, परचेस वाला जर्नल एंट्री कभी भी डेबिट होता है और सेल्स वाला क्रेडिट होता है, ठीक है। तो परचेस देखो, हमने परचेस लिखा, सेल्स जो जो हमने लेजर में लिखा होता है, फर्नीचर, कैश, परचेस, सेल, बिल रिसीवेबल, पेबल, जो भी लिखा होता है उठा के हम लोग डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। पर अमाउंट कहाँ डालते हैं, अभी बिल्स पेबल कभी भी क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि वो हमें इन फ्यूचर पे करना रहता है, फ्यूचर में चाहे अभी चाहे कभी भी पे करना होता है, तो उसका बैलेंस कभी भी हम क्रेडिट साइड में डालते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर में रहता है ना, हमें उसको उठा के डालना होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, जिस जो भी आइटम है उसका जो भी बैलेंस है, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, व्हाटएवर, हमको उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें या तो डेबिट में डालना होता है या तो क्रेडिट में डालना होता है। जैसे मशीन, मशीन एसेट है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू डेबिट में आएगी, ठीक है, क्योंकि उससे हमें फायदा ही मिलने वाला है, उसको बेचेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, उससे कोई चीज हम लोग बनाएंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करवाएंगे तो उससे हमें फायदा होगा, तो डेबिट में जाएगा। देन वेंडर पेबल, हमारे लिए डेबिट मतलब क्रेडिट है। नहीं, डेबिट मतलब इनकम, नहीं एक सेकेंड, नहीं ना, डेबिट डेबिट मतलब मतलब हमारे अकाउंट से गया है, क्रेडिट मतलब आया ना। बोथ कम्स इन नहीं, डेबिट, जो डेबिट में आता है और क्रेडिट में जाता है, बोथ गोस आउट इन क्रेडिट। ऐसे जितना भी कैसे? जाता है वो क्रेडिट में है और जितना सुनो भी सुनो, आता है वो डेबिट। कोई भी मटेरियल होता है ना, वो अकाउंट में क्लासिफाई होता है, जो 3 टाइप के अकाउंट्स नहीं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, हाँ उसमें क्लासिफाई होता है। अभी देखो,
ये जो बिल्स पेबल है और ये कहाँ गया, मशीनरी है, ये एसेट होता है। एक लाइबिलिटी होता है, एक एसेट होता है, राइट। राइट। एसेट की बैलेंस हमेशा डेबिट होती है, लाइबिलिटी की बैलेंस हमेशा क्रेडिट होती है। ये वाला क्लियर हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। हाँ, और एक एक बार बार रूल ना, एक बार रूल रूल वापस बोलो ना, एक डेबिट बार क्या मुझे था? बता सकते हो तो लाइबिलिटीज में एग्जैक्टली क्या रहता है? हाँ, मेरे को ना एक याद आया, लास्ट टू लास्ट सेशन में किसी ने तो बोला था कि लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट में भी क्लासिफाई होता है। लाइबिलिटी एक्चुअली दोनों में क्लासिफाई होता है, पर्सनल और रियल दोनों में होता है। क्योंकि लाइबिलिटी में हमें सॉरी, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, हमें पे करना होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल यही है, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो लाइबिलिटी हम दोनों अकाउंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, पर्सनल में और रियल में। क्योंकि रियल डेबिट व्हाट सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। लाइबिलिटी मतलब गई, ठीक है, मतलब मैं पे ऐसा नहीं करना बोल है हमें। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपने लेजर में से ये ट्रायल बैलेंस में एंट्री ले लिया, ठीक हाँ है, सब हाँ डेटा डेटा ले लिया उसमें से। अभी मेरे को ये ट्रायल बैलेंस में से वापस वो 3 अकाउंट जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, रियल अकाउंट, फिर वो प्राइम हाँ क्या था, पर्सनल अकाउंट, और एक दूसरा था ना, हाँ तीसरा हाँ क्या हाँ, था जो, नॉमिनल, हाँ नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, तो उसमें मेरे को फिर बेचने का, फिर मेरे को उसमें डालने का अमाउंट, हाँ ये रियल में जाएगा, ये नॉमिनल ना में ना, जाएगा। वो सब नहीं डालना होता है, वो हमें याद रखना होता है कि कौन सा चीज क्या है। अभी देखो, रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, जितने भी एसेट मतलब होते हैं ना, कंपनी का एसेट, मतलब कंपनी का कोई लैंड है, कंपनी का घर है, हाँ, गाड़ी है, वो सब एसेट हुआ। जिससे प्रॉफिट मिलने वाला है कंपनी को, ठीक है, फ्यूचर में प्रॉफिट प्रॉफिट मिलना मिलने है। वाला है, हाँ, प्रॉफिट हम करेंगे। मतलब बेचेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। बेचेंगे या उसको अभी भी यूज करेंगे तो प्रॉफिट मिलता है, ओके। ओके। तो वो एसेट में रियल अकाउंट में जाता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट में डालो और जो आ रहा है उसको डेबिट कर लो, ओके। ये रियल अकाउंट का रूल है। हाँ, ओके, मतलब जो कंपनी के अंदर आया उसको डेबिट में डालो, और जो हाँ कंपनी से बाहर गया